Good morning, all of you. Welcome to your SST class. Students, today I am covering the last topic of your chapter, the nationalism in India. Now, in this topic, we will learn that how the uh, feeling of nationalism spread among the Indians. Till today, till this video, till this topic, we learn that how Gandhi ji start the different movements in India to get freedom. अभी तक हमने ये पढ़ा है कि गांधी जी ने कैसे डिफरेंट मास मूवमेंट्स को स्टार्ट किया टू गॉट द फ्रीडम. नाउ द टॉपिक इज़ दैट हाउ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड अमंग द इंडियंस, how they feel that we all are belonging to a nation. Okay, so here the nationalism spread when people began to believe that they are all a part of same nation. nationalism कब spread होगा? जब लोगों को ये feel start होगा कि हम एक ही nation के part हैं. when they discover some unity that binds them together, और जब उनको कोई unity मिलेगी जो उनको इकट्ठे unite करके रख सके, कुछ ऐसा जो उन्हें unite करके रख सके. But how did the nation become a reality in the minds of people? But किस तरह से लोगों के दिमाग में नेशन लेकर आना था, पूरा भारत लेके आना था. बिकॉज देखो, हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ी, हमने सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट पढ़ी. इन दोनों मूवमेंट्स में हमने मेनली एक चीज़ नोट की है कि एवरीबडी इज़ फाइट फॉर देयर ओन रीजन्स. हर कोई अपने अपने रीज़न के लिए लड़ रहा था. स्वराज का मीनिंग सबके लिए डिफर था. फॉर द प्लांटेशन ऑनर्स, फॉर द ट्राइबल्स, फॉर द रिच पीजेंट्स, फॉर द पुअर पीजेंट्स, एवरीबडी हैव देयर ओन मीनिंग ऑफ स्वराज. नो डाउट दे आर ऑल्सो thought, they are also want that India also got freedom from the Britishers, but they fight for their own goals. वो अपने गोल्स के लिए लड़ रहे थे. ठीक है, तो अब वो जो नेशनलिज्म की भावना थी वो उनमें किस तरह से लेके आनी थी. ठीक है, किस तरह से डिफरेंट कम्युनिटीज़, रीजन, लैंग्वेज के ग्रुप के लोगों को इकट्ठा एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स में हमें ऐड करना था. दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स. और ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो सेंस थी, ये यूनाइटेड स्ट्रगल से ही आ सकती थी. बट प्रॉब्लम इज़ दैट इन आवर कंट्री देयर इज़ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी. हमारे कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थे, जिसके नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल इमेजिनेशन, जो लोगों की नेशनलिज्म को अलग अलग तरीके से बता रहा था. हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore, songs, popular prints, symbols all played a part in the making of nationalism. और अब जो एक नेशन की भावना जो हमने क्रिएट करनी थी, उसमें जो इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो किसने प्ले किया? folklore, songs, popular prints and symbols. These are the important things that plays very important role to spread the feeling of nationalism among the people. And this also play all a part in the making of nationalism. nationalism में एक important role इन्होंने play किया. ठीक है, तो now come on the next. अब हम mainly यही पढ़ेंगे कि कंट्री में नेशनलिज्म की भावना को स्प्रेड करने के लिए डिफरेंट सोसाइटीज़ ने क्या क्या वर्क किए. ठीक है, तो here first of all, the identity of the nation, as you know, is most often symbolized in a figure or image. सबसे पहले क्या किया गया कि तो अब नेशनलिज्म की भावना एक इमेज के थ्रू लोगों तक पहुंचाई गई. इसमें एग्जैक्टली पता क्या दिया हुआ बेटा कि इंडियंस ने क्या किया, भारत को एक माता के रूप में दर्शाया. इफ़ यू सी द बुक पिक्चर इन योर बुक, अगर आप अपनी बुक में पिक्चर को देखोगे तो आपको देखो भारत को एक लेडी के रूप में दर्शाया गया, एक माँ के रूप में दर्शाया गया, जिसके हाथों में सब कुछ है, जो हमें अनाज भी दे रही है, जो हमें बुक्स भी दे रही है, सब कुछ दे रही है. इट वॉज दिस हेल्प टू क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन.
It was in the 20th century, with the growth of nationalism, that the identity of India came to be visualized, associated with the image of Bharat Mata. मतलब कि 20वीं सदी में भारत की जो इमेज थी वो एक माँ के रूप में दर्शाई गई, उसको विजुअलाइज किया गया। विजुअलाइज का मतलब समझते हो? विजुअलाइज का मतलब है कि एक ऐसी पिक्चर जिसे हम इमेजिनेशंस में देख सकें, ठीक है। इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और ये इमेज सबसे पहले किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन द 1870s ही रोट वंदे मातरम, उन्होंने 1870s में वंदे मातरम लिखा एज ए हिम टू द मदरलैंड। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नोवेल आनंद मठ एंड वाइडली सेंग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। और उन्होंने वंदे मातरम को मदरलैंड के लिए डिवोटेड किया। लेटर ऑन उन्होंने इसी को अपने आनंद मठ में भी लिखा, एंड फिर ये जो नेशनल मूवमेंट बंगाल में एक लार्ज स्केल पर इस सॉन्ग को गाया गया, वंदे मातरम। मूव्ड बाय द स्वदेशीज मूवमेंट, अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। देन अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की फेमस इमेज को पेंट किया। In this painting, Bharat Mata is portrayed as an ascetic figure. भारत माता को एक ascetic figure के रूप में दिखाया गया। She is calm, वो बहुत शांत है, composed, divine and spiritual. In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms. और भारत माता की जो इमेज थी उसने different form ले लिए as it circulated in popular prints and was पेंटेड। पॉपुलर प्रिंट्स में इसको सर्कुलेट किया गया और इसको पेंट किया गया बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। डिवेशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज ए एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। यहाँ पर क्या बताया गया कि भारत को एक माँ के रूप में इमेजिन किया गया और उसे उसी रूप में दर्शाया गया। वाई? टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल, लोगों में नेशनलिज्म की भावना को जागृत करने के लिए। आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डिबेटेड थ्रू ए मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलेयर। जो आइडिया था नेशनलिज्म का वो लोगों के बीच में फोकलोर के थ्रू भी डाला गया। फोकलोर्स क्या होते हैं? फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, हमारी जो लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं जिसमें हमारी कल्चर झलकती है, उनको भी लोगों को सुनाया गया ताकि लोग अपनी कल्चर से गो थ्रू हो सकें, उन्हें अपनी कल्चर की नॉलेज आ सके, उन्हें अपना जो बड़ा ग्लोरियस हिस्टोरिकल पास्ट था हमारा उसके बारे में पता चले, जिसमें राजा महाराजाओं ने अपने देश के लिए, अपने एरिया के लिए जाने तक कुर्बान कर दी। ठीक है। In late 19th century, Indian nationalists began according folk tales sung by bards and they tortured villages to gather folk songs and legends. और nationalists जो है वो folk tales को गाने लगे। By bards, they toured villages to gather folk songs and legends. वो villages में जाने लगे, toured, एक गैदर्ड होने लगे फोक सॉन्ग्स को गाने के लिए, फोक अपनी जो ग्लोरियस पास्ट है उसको गाने के लिए। These tales they believed gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. उनको ये लग रहा था कि ये जब गाथाएं हम गाएंगे तो ये हमारी जो ग्लोरियस पास्ट, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर जो कि ख़त्म कर दिया गया है बाय द आउटसाइडर्स, बाय द ब्रिटिशर्स, वो दोबारा से लोगों के बीच में अपनी एक इमेज जो है वो बना लेगा। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. ये एक essential था, ज़रूरी था कि हम अपने folk tradition को डिस्कवर करें और एक नेशनल आइडेंटिटी के रूप में लोगों तक पहुंचाएं। लोगों में प्राइड की भावना, जो गर्व की भावना है वो लोगों के बीच में फैलाई जाए ताकि वो अपने कंट्री के लिए लड़ना सीखें, उनमें नेशनलिज्म, भारत माता की जो फीलिंग है वो आए। इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक नर्सरी राइम्स और मिथम्स को लिखा। ही लेड द मूवमेंट फॉर फोक राइवल्स इन मद्रास।
मद्रास में नटेशा शास्त्री पब्लिश्ड ए मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, फोकलोर्स ऑफ साउथर्न इंडिया। देखो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखो आप हमने अभी तक कौन कौन से एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वो देखोगे। फर्स्ट एग्जाम्पल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट वंदे मातरम, देन अबिंद्रनाथ टैगोर फ्रेम्ड द इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है। उसके बाद here the example that people start singing to for traditional culture, folk songs, folklores को गाना स्टार्ट किया, ठीक है। देन रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ क्रिएट कलेक्टिंग द बैलेड्स, राइम्स एंड मिथ्स, ठीक है। उसके बाद दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट नटेशा शास्त्री पब्लिश्ड ए मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। नटेशा शास्त्री ने मद्रास में तमिल फोक टेल्स को इकट्ठा किया और एक बुक जो है 4 वॉल्यूम्स निकाले उसके, द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया इस नाम से। ही बिलीव दैट फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर। उनको ये लगता था कि जो हमारा फोकलोर है, हमारे जो फोक सॉन्ग्स हैं, वो हमारे देश का लिटरेचर है, एंड इट वॉज मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थाट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। और ये सबसे अच्छा है जो लोगों के रियल थाट्स और करेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। तो इट मे बी लिसन बाय और रीड बाय द ऑल ओवर द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। चलिए, एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, जैसे जैसे नेशनलिज्म मूवमेंट डेवलप हुई और भी बहुत कुछ किया जाने लगा। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द सिम्बल्स। देखो मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था कि नेशनलिज्म की जो भावना है वो किस तरह से क्रिएट की गई। नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट करने के लिए हमने किस चीज़ का हेल्प ली थी? फोकलोर्स की, सॉन्ग्स की, पॉपुलर प्रिंट्स की और सिम्बल्स की। फोकलोर और सॉन्ग्स मैंने आपको पढ़ा दिए, पॉपुलर प्रिंट्स में भारत माता की इमेज आ गई और बहुत सारी इमेज आ गई, और लास्ट वन है सिम्बल्स। नाउ सिम्बल्स ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिम्बल्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो सिम्बल्स, कौन से सिम्बल्स? सबसे पहले सिम्बल्स में इंपॉर्टेंट सिम्बल आता है हमारे पास हमारा फ्लैग, ठीक है। फ्लैग उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था। आज तो आप झंडे की कदर नहीं करते, उस समय झंडा जो था वो सबसे एक उनकी जान के बराबर था। उनको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था अपने देश का झंडा। किनको? नेशनलिस्ट को, जो स्ट्रगल कर रहे थे। उनके लिए फ्लैग जीने मरने तक की बात आ जाती थी फ्लैग के लिए। वो कभी भी झंडे को झुकने नहीं देते थे, नीचे नहीं रखते थे, गिरने नहीं देते थे। तो फ्लैग वो बहुत इम्पॉर्टेंट सिंबल था उस समय नेशनलिस्ट के लिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा सॉन्ग भी गाया गया, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती थी उस समय, नेशनलिज्म की भावना, ठीक है। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स। वो इन आइकन्स को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए। जैसे इमेज थी भारत माता की, इमेज को लेकर लोगों के बीच में जैसे ही वो इमेज देखते थे एक देशभक्ति की भावना भर पड़ती थी। आजकल क्या है? आजकल तो हम भारत को एक इमेज तो कभी तैयार ही नहीं करते उसके माइंड में, अपने में। आज 15 ऑफ अगस्त है, तो आज आपको ये फील हो रहा होगा कि हाँ कुछ नेशनलिज्म है, कुछ क्या कह सकते हैं कि पेट्रोटिक देशभक्त हैं हम। अदरवाइज़ पूरा साल हमारे पास देशभक्ति भी साल के 2 दिन आती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ठीक है। तो वो चीज़ उस समय नहीं थी। दे ऑल आर, उस समय देश सबसे इम्पॉर्टेंट था, कंट्री सबसे इम्पॉर्टेंट था। भारत को स्वतंत्र करवाना था, किन से? ब्रिटिशर्स से, ठीक है। तो यहाँ पर सिम्बल्स ने यूनिफाई किया, लोगों को इकट्ठा किया। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिज़ाइन। एक ट्राई कलर फ्लैग जिसमें रेड, ग्रीन एंड येलो कलर थे। बच्चे आपको फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये ट्राई कलर्स के कलर सीक्वेंसी में ही याद करने हैं। ऐसे ही स्वदेशी मूवमेंट में जो कलर यूज़ किए गए ट्राई कलर में, रेड, ग्रीन एंड येलो, रेड अप, ग्रीन मिडल, येलो डाउन, was designed. It had 8 lotus representing 8 provinces of British India. इसमें 8 कमल के फूल थे जो कि रेड कलर की पट्टी के ऊपर बनाए गए थे, जो कि 8 प्रोविनेंसेस को दिखाते थे, जो कि ब्रिटिशर्स की के अंडर थी हमारी 8 प्रोविनेंसेस। एंड अ क्रिस्टन मून, एक क्रिस्टन मून भी दिखाया गया था, क्रिसेंट मून, जो कि रिप्रेजेंट करता था हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को।
ये तो था स्वदेशी मूवमेंट का फ्लैग। ऐसे ही 1921 में गांधी जी ने एक फ्लैग डिज़ाइन किया था, स्वराज फ्लैग। इसमें जो ट्राई कलर थे, रेड, ग्रीन एंड वाइट, रेड अबव, ग्रीन बिटवीन, वाइट डाउन, एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और ग्रीन कलर की पट्टी के बीच में एक चरखे को दिखाया गया था, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प, जिसमें वो गांधी जी का आइडल सेल्फ हेल्प, स्वयं अपनी सहायता हम खुद करेंगे, इस चीज़ को बताया गया था। ठीक है। कैरिंग द फ्लैग, होल्ड इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस। फ्लैग को कैरी करना एक उनके लिए सिंबल था डिफेंस का, कि हम झंडे को अपने साथ लेकर चल रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं। ड्यूरिंग मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस। ठीक है, चलिए। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और नेक्स्ट फीलिंग नेशनलिज्म की किस तरह से की गई, हमारी जो ग्लोरियस पास था, हमारी जो हिस्ट्री थी, उसको री इंटरप्रेट किया गया by the end of 19th century to install the sense of pride among the Indians। क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत ग्लोरियस है बेटा। यू रीड अबाउट द ग्लोरियस पास्ट, ग्लोरियस फाइट्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान बहुत ब्रेव पर्सन था उनकी। ठीक है, ऐसे ही जब अलेक्जेंडर आया तो पोरस की लड़ाइयाँ, ये सब कुछ ग्लोरियस पास को महिमा मंडित किया गया, लोगों के सामने बताया गया कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ताकि उनमें नेशनलिज्म की और गर्व की भावना जो है वो इमर्ज हो सके, उनके अंदर आ सके, इनकलकेट हो सके। द ब्रिटिश सा इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव इनकेपेबल, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या इमेज बना दी थी, जो यंग इंडियंस थे उनमें ना ब्रिटिशर्स ने क्या इमेज बना दी थी कि तुम इनकेपेबल हो, बैकवर्ड हो, जबकि हम बैकवर्ड नहीं थे, हम उनसे फार अवे थे। व्हेन द ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन आवर कंट्री, इंडिया इज नोन एज द व्हाट, सोने की चिड़िया कहा जाता था इसको, इतना रिच कंट्री था। सारा पैसा, सब कुछ, हमारी कल्चर, सब कुछ कौन ले गया, ब्रिटिशर्स ले गए, और हम उनकी कल्चर को फॉलो करने लग गए। और अब देखना, ड्यू टू कोरोना अब हम उनकी, ब्रिटिशर्स हमारी कल्चर फॉलो कर रहे हैं। हम नमस्ते करते थे हाथ जोड़ कर, तो हमें उस समय क्या कहा जाता था कि अनपढ़ हैं। आज सब वो नमस्ते पर आ गए, हाथ जोड़ने पर। ठीक है, तो ये चीज़ें ग्लोरियस पास, बैकवर्ड है, प्रिमिटिव हैं, इनकैपेबल ऑफ ग्रोइंग देमसेल्फ हैं, ये ब्रिटिशर्स ने हमारे माइंड में डाला। और नेशनलिस्ट ने क्या किया, इस चीज़ को भारत के माइंड के लोगों के माइंड से, जो यूथ था उसके माइंड से निकालने की कोशिश की गई। इन रिस्पॉन्स इंडिया बिगिंस लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। और इन रिस्पॉन्स, और इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ग्रेट अचीवमेंट की जब अपने पास में देखा। एंड दे रॉट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एनिशियंट टाइम्स व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस, ठीक है, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलॉसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लॉरिश्ड। इन सब को फ्लॉरिश किया गया। तो इस तरह से कंट्री के बीच में प्राइड की भावना को क्रिएट किया गया, नेशनलिज्म को इंक्रीज़ किया गया, ताकि इंडिया जो है वो अपने आप को फ्री करा सके फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। एंड ऑल दीज एफर्ट्स हेल्प्स टू यूनिफाई द पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम। When the past began glorified Hindus, when images celebrated Hindus iconography, then people of other communities felt left out। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने ये पढ़ लिया कि बिकॉज ऑफ सिम्बल्स, बिकॉज ऑफ फोक लेयर्स, बिकॉज ऑफ जो प्रिंट है, कल्चर है, वो नेशनलिज्म की भावना को भारत में लोगों के बीच में स्प्रेड किया गया। And in this way people come close to Indian culture also, and now they are doing more and more efforts to become free from the ब्रिटिशर्स को ब्रिटिशर्स से फ्री होने के लिए उन्होंने और एफर्ट्स जो है वो करने स्टार्ट कर दिए। द लास्ट इज कंक्लूजन। What was the conclusion of the chapter? Conclusion is that कि we got independent after a long struggle। हम इंडिपेंडेंट हुए, हम अपने आप को ब्रिटिशर्स की ग्रिप से बाहर निकाल पाए आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल।
by the freedom. India got freedom in the first half of the 20th century. The Congress leadership Mahatma Gandhi tried to channel people grievances into organized movements for independence. ठीक है, कांग्रेस ने बहुत एफर्ट्स किए अपने आप को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए, नेशनल यूनिटी को क्रिएट करने के लिए, सभी ग्रुप्स को, सभी क्लासेस को पार्टिसिपेट करवाने के लिए. ठीक है, एस्पायरेशंस, एक्सपेक्टेशंस उनकी बढ़ाई गई. As their preferences were wide ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people. Congress continuously attempted to resolve differences and ensure that the demand of all groups did not alienate another. ठीक है, तो ओवरऑल द चैप्टर इज़ ओवर नाउ. एंड इस चैप्टर में हमने जो मेन पढ़ा दैट इज़ अबाउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स. एंड द लास्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ द बिलोंगिंग sensitive belongings will be develop among the Indians. Nationalism, the feeling of nationalism develop among the Indians. Okay, that's it. Thank you.